जय श्री राम। मैं पंडित यशपाल जी महाराज आज आप लोगों को देव उठान एकादशी के बारे में बता रहा हूँ। इस वर्ष देव उठान एकादशी 4 नवंबर शुक्रवार की है। जो लोग एकादशी के व्रत रखते हैं उनको 4 नवंबर को एकादशी का व्रत रखना है। भगवान नारायण को एकादशी बहुत प्रिय है। जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं भगवान उनके अधीन हो जाते हैं और भगवान स्वयं कहते हैं कि जहाँ मेरा भक्त पांव रखता है वहाँ मैं हाथ रखता हूँ, कहीं मेरे भक्त के पांव में कांटा न चुभ जाए। तो इतने दयालु हैं भगवान। सभी को एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। देव उठान एकादशी का मतलब है भगवान को जगाना, और भगवान जब जगते हैं, भगवान करवट लेते हैं तो भक्तों की इच्छाएं पूरी किया करते हैं। जो हमारे मन में कामनाएं होती हैं, जो भी इच्छाएं हमारे मन में होती हैं, वो देव उठान एकादशी का व्रत रखने से पूरी हुआ करती हैं। भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव शयनी एकादशी को विश्राम करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान को जगाया जाता है, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवता भी इस दिन का इंतजार करते हैं क्योंकि ये एकादशी पूरे 1 वर्ष में आती है। तो देवता भी भगवान का इंतजार करते हैं कि भगवान जागेंगे और अपने भक्तों को अनेकों वरदान देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप लोग भी एकादशी का व्रत रखें और भगवान का पूरा विधिवत पूजन करें। देव उठान एकादशी को सुबह थोड़ा जल्दी जगें, स्नान करें, सुंदर वस्त्र धारण करें और फिर भगवान जी को नहलाएं और उसके पंचामृत से नहलाने के बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं भगवान जी को। फिर सुंदर वस्त्र पहनाएं, भगवान के माथे में टीका लगाएं, चंदन लगाएं और नैवेद्य भोग भगवान को अर्पण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे दयालु, आप अपनी दया हम पे ऐसे ही बनाए रखना। हे कृपालु, अपने चरणों से हमें दूर मत करना। ऐसी प्रार्थना करें और भगवान से शक्ति मांगे, उनकी भक्ति मांगे। देव उठान एकादशी के दिन तुलसा जी की पूजा जरूर करें और तुलसा जी की परिक्रमा लगाएं। तुलसा जी का दान करना चाहिए क्योंकि देव उठान एकादशी के दिन जो लोग तुलसा जी का भगवान जी को दान करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उनके यहाँ फिर धन की कोई कमी नहीं रहती है, उनकी संतान बहुत अच्छी लायक हुआ करती है। इसीलिए देव उठान एकादशी के दिन जगह जगह देखते होंगे आप, तुलसा जी का विवाह किया जाता है। अगर आप स्वयं तुलसा जी का विवाह नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत खर्चा आता है उसमें, तो अगर ये संभव नहीं है तो अपने आसपास के मंदिर में जाके आप शामिल हो जाएं और तुलसा जी के साथ में जब तुलसा जी की फेरी निकलती है तो आप तुलसा जी के पीछे पीछे चलें। सावधानी बरतनी होती है। कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, तुलसा जी से आगे नहीं निकलना, उनके पीछे चलने का महत्व हुआ करता है। एक एक पांव रखने का मतलब होता है एक एक गौ का दान कर देना। इतना पुण्य मिलता है तुलसा जी की फेरी में जाने से। तुलसा जी की फेरी में जाएं, उसके बाद में जब फेरी वापस मंदिर में आ जाती है तो वहाँ पे बैठ के कीर्तन करें। जब विधिवत भगवान जी का और तुलसा जी का विवाह हो रहा हो, फेरे हो रहे हों, उस समय ऐसा मन में भाव रखें जैसे हम अपने बेटा बेटी की शादी कर रहे हों और फिर भगवान नारायण और माँ तुलसी का वरदान लें। उनके चरणों में जाकर के मस्तक टेकें और जो भी कन्यादान आपने करना है वहाँ पे कन्या दान कर दें। इस प्रकार अगर आप करेंगे तो भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर खूब कृपा होगी और इनकी कृपा हो गई तो फिर जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आप सबके ऊपर माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की खूब कृपा हो। जय श्री राम।